हेलो फ्रेंड्स, फिर से नए टॉपिक में आपका स्वागत है। और आज हम लोग यूनिट 7 से जितने भी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट से 20 क्वेश्चन जो कि साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट से है। तो इससे रिलेटेड हम लोग 20 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं और कुछ फैक्ट्स आप लोगों को बताऊंगा, तो वो भी आप याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट से है। तो चलिए नेक्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और आप लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, यानी टाइफाइड, टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग जो है प्रभावित होता है दोस्तों। तो टाइफाइड से अगर हम लोग बात करें तो इसमें जो है वो कौन सा अंग जो है वो प्रभावित होता है, तो आंत होता है, याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और अग्नाशय, अग्नाशय की अगर हम लोग बात करें तो इससे क्या होता है दोस्तों, अग्नाशय की, इससे इंसुलिन यानी जो हॉर्मोन्स है, जो कि यानी जो हॉर्मोन्स यानी इंसुलिन की कमी से जो है दोस्तों अग्नाशय में जो है क्या हो जाता है। तो इसमें जो शुगर होता है दोस्तों, हम लोग अभी जो नई बीमारी है जो शुगर, तो ये हो जाती है दोस्तों, याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित आनुवांशिक रोगों यानी जेनेटिक डिजीज में कौन यौन संबंधित है। निम्नलिखित आनुवांशिक रोगों में जो है वो कौन जो है वो यौन से संबंधित है दोस्तों, तो हीमोफोलिया, हीमोफीलिया की अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो ये यौन से संबंधित है, जो कि आनुवांशिक रोगों से संबंधित है दोस्तों, याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पीलिया में दुष्प्रभावित होता है, यानी जो पीलिया की अगर हम लोग बात करें तो इससे जो है वो कौन सा अंग जो है वो प्रभावित होता है, तो इससे जो है दोस्तों लीवर होता है, यानी यकृत कहा जाता है, याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट से है। और आंतों की अगर बात करें दोस्तों तो आंत में क्या हो जाता है, टाइफाइड हो जाता है, याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट से है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस तत्व की कमी के कारण घेंगा रोग हो जाता है, यानी किस तत्व की कमी के कारण जो है दोस्तों जो घेंगा है वो रोग हो जाता है, तो आयोडीन की कमी से जो है वो घेंगा नामक रोग हो जाता है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा। और आयोडीन काय में पाया जाता है दोस्तों, तो नमक में पाया जाता है, याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हैजा क्या कारण है, जो हैजा का क्या कारण है दोस्तों, तो जो हैजा जो है दोस्तों ये बैक्टीरिया यानी जीवाणु रहित रोग है दोस्तों, याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खसरा रोग का कारण है, जो खसरा होता है दोस्तों ये किस रोग का कारण है, तो खसरे की अगर हम लोग बात करें तो ये विषाणु से होता है दोस्तों, खसरा जो है वो विषाणु यानी एक वायरस होता है, तो उससे हो जाता है दोस्तों खसरा, याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैंसर के उपचार में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है, यानी कैंसर के उपचार में निम्नलिखित में से किसका जो है वो उपयोग किया जाता है, तो कीमोथेरेपी का, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिल का दौरा किस कारण से होता है, यानी जो दिल का दौरा होता है दोस्तों वो किस कारण से होता है, तो हृदय में रक्त की आपूर्ति की कमी, यानी जब दिल दिल होता है दोस्तों उसमें क्या होता है, जो रक्त की कमी आने लगती है, याद रखिएगा, यानी जो ब्लड सर्कुलेशन है वो अच्छे से जो है चल नहीं पाता है, इसी कारण जो है वो दिल का दौरा यानी हार्ट अटैक आ जाता है, याद रखिएगा। और हार्ट अटैक किस कारण से आता है, तो बीपी बढ़ने से जो है वो हार्ट अटैक आता है, याद रखिएगा। या फिर जो रक्त प्रवाहित जो है वो नलिका है, जो है वो रक्त प्रवाह का काम है जो वो कम करने लगती है दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है। तो इस कारण से भी जो है वो दिल का दौरा आ जाता है, यानी हार्ट अटैक आ सकता है, ठीक है, याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट से है। आँखों की दूर दृष्टि बीमारी किसके कारण होती है, यानी जो आँखों की दूर दृष्टि जो बीमारी है वो किसके कारण होती है दोस्तों, तो नेत्र गोलक और छोटा होने के कारण जो है दोस्तों आँखों की जो दूर दृष्टि की बीमारी होती है दोस्तों, याद रखिएगा। और आँखों में जो है वो कौन सा विटामिन पाया जाता है दोस्तों, तो विटामिन ए पाया जाता है, याद रखिएगा, कौन सा विटामिन पाया जाता है, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस तत्व का संबंध दांतों से विकृति के साथ दोस्तों, तो किसका, फ्लोओरिन का, याद रखिएगा। और आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों, तो ये
घेंगा रोग होता है, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, निम्न में से किसकी कमी से रिकेट्स रोग होता है, यानी जो रिकेट्स रोग होता है दोस्तों, यानी किसकी कमी से, किस विटामिन की कमी से हो जाता है दोस्तों, तो ये विटामिन डी की कमी से होता है, याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट से है। और विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों, विटामिन ए की कमी से अगर हम लोग बात करें तो क्या हो जाता है, तो विटामिन ए से जो है वो रतौंधी रोग होता है दोस्तों, याद रखिएगा कौन सा रोग होता है, विटामिन ए से रतौंधी रोग होता है। और विटामिन सी की अगर हम लोग बात करें तो स्कर्वी रोग होता है, कौन सा होता है, स्कर्वी रोग। और डी से तो आपको पता है कि रिकेट्स रोग होता है। और विटामिन के की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो खून में कमी, यानी खून में खून का थक्का जमना, यानी इससे जो है विटामिन के से जो है वो रोग होता है, याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा स्कर्वी रोग इलाज में जो है वो उपयोगी है, तो कौन सा स्कर्वी रोग है दोस्तों, तो ये आंवला। आंवला की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो विटामिन सी में जो है वो आंवला बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। आप अगर इससे डेली प्रतिदिन खाओगे तो जो विटामिन सी की कमी है वो कम हो जाएगी, याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और जो आंवला है दोस्तों, ये विटामिन सी में पाया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विटामिन शब्द किसने प्रतिपादित किया है, यानी जो विटामिन शब्द है दोस्तों, इसकी खोज किसने किया है, तो ये फंक ने, याद रखिएगा, या जो इसका वैज्ञानिक कौन है दोस्तों, तो ये फंक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन विटामिन ए का सर्वोच्चतम स्रोत है, तो इसमें से गाजर। गाजर की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो सबसे अच्छा विटामिन का स्रोत है, यानी विटामिन ए का है, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छीली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है, यानी जो छीली हुई सब्जियां होती है दोस्तों, उसको धो लेने से जो है वो कौन सा विटामिन जो है वो निकल जाता है, तो विटामिन सी निकल जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन है, यानी यानी तो ये फोलिक अम्ल की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो ये विटामिन है, याद रखिएगा। विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है, यानी जो विटामिन ई का जो महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है दोस्तों, तो गेहूं और अंकुर का तेल। क्या है दोस्तों, गेहूं है और अंकुर का तेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन की कमी से होता है दोस्तों, ये विटामिन के की कमी से होता है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विटामिन ई विशेषतः किसके लिए जो है महत्वपूर्ण है, यानी जो विटामिन ए है दोस्तों, वो लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया में होने में जो है वो संबंधित है, विटामिन ए, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मछलियों के यकृत, यानी जो मछलियों का जो यकृत जो होता है दोस्तों, उसके तेल में किसकी प्रचुर मात्रा होती है, या जो मछली का जो यकृत होता है दोस्तों, यानी जो मछलियों का जो लीवर होता है, उसमें तेल जो होता है उसमें किसकी प्रचुर मात्रा होती है दोस्तों, तो विटामिन डी की मात्रा होती है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट, यानी जो मछलियों के तेल में जो है दोस्तों क्या पाया जाता है, तो विटामिन डी, जो कि भरपूर मात्रा में पाया जाता है, याद रखिएगा। और आपके पास जैसे मछलियों को कभी आपको तेल नहीं मिल पा रहा है, तो आप धूप, यानी धूप में भी जो है विटामिन डी मिलता है। और धूप से रिलेटेड, यानी जो फल वगैरह होते हैं वो भी आप खा सकते हो, तो उसमें भी विटामिन डी होता है, याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और विटामिन ए की अगर हम लोग बात करें, तो विटामिन ए से जो है वो रतौंधी रोग होता है, कौन सा रोग होता है, रतौंधी होता है। और विटामिन सी से स्कर्वी होता है। और विटामिन ई की अगर हम लोग बात करें, तो विटामिन ई की अगर हम लोग बात करें, तो इसका जो रोग कौन सा होता है दोस्तों, तो ये यानी जो इसका वैज्ञानिक नाम क्या है ई का, टोकोफेरॉल है। क्या है दोस्तों, टोकोफेरॉल, याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट से है।
और मैंने आपको जितने भी यानी 20 क्वेश्चन डिस्कस करवाए हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट्स हैं, जो कि और कुछ आप लोगों को इसके साथ में मैंने फैक्ट से डिस्कस करवाया है वो भी इम्पोर्टेंट्स हैं। और जो एमपीपीएससी प्रीलिम्स में जो है यहाँ से जो क्वेश्चन है वो आपको जो देखने को मिलेंगे, जो कि जितने भी साइंसेस में आप लोगों को जितने भी क्वेश्चन करवाऊंगा उससे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो ये टॉपिक आपको पसंद आया तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि उन लोगों की भी हेल्प हो सके। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक पे। धन्यवाद।